हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चंडीगढ़ में रेगुलर टीचर की पोस्ट आ चुकी हैं। तो आज की जो ये वीडियो है ये हमारे पास रहेगी रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। चंडीगढ़ में टीजीटी पोस्ट के लिए, टीजीटी टीचर्स की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का जो नोटिस है वो आ चुका है एंड जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भी इसके फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो लास्ट डेट है क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन की 18 मार्च अप टू 5 PM। 18 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं और फीस आप डिपॉजिट कर सकते हैं 21 मार्च तक, 21 मार्च तक आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अभी पोर्टल ओपन है एंड लास्ट मिनट रश से बचने के लिए तो आई विल सजेस्ट कि आप ज्यादा वेट ना करें अगर आप लोगों ने इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है तो। इसमें यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट होंगी। किसी अदर मोड से जो एप्लीकेशन अगर रिसीव हो रही है वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पोस्ट कौन कौन सी हैं और कितनी पोस्ट हैं हमारे पास। तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास जो नेम ऑफ पोस्ट है एंड टोटल पोस्ट कितनी है। डीपीई की पोस्ट है इंग्लिश, फाइन आर्ट, हिंदी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पंजाबी। जैसे देखो यहाँ पे मैथ में जनरल की 4 पोस्ट हैं, एक पोस्ट एससी के लिए, 2 पोस्ट हैं ओबीसी के लिए, एक पोस्ट है हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और तो हमारे पास टोटल 8 पोस्ट हैं। और इसमें से जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है पीएसएम के लिए वो हमारे पास एक रहेगी। इसी तरह साइंस मेडिकल एंड साइंस नॉन मेडिकल के लिए भी यहाँ पे काफी पोस्ट हैं। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं टोटल पोस्ट कितनी है हमारे पास। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। रिजर्वेशन फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी को डिफाइन किया गया है इन एरिया ऑफ एजुकेशन। तो किस तरीके से ये डिफाइंड है, ये नोटिस है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पे ही है ऑब्वियसली। तो पे स्केल जो पे मैट्रिक्स रहेगा 7th लेवल पे स्केल यहाँ पे मिलेगा 9300 टू 34,800 प्लस ग्रेड पे। मतलब अप्रोक्स आप मान के चलें जो स्टार्टिंग पे होगी आपकी वो अप्रोक्स 43 टू 45,000 के आसपास रहेगी। एंड प्लस में जो अदर आपको रिनमरेशन है वो भी इसके साथ आपको मिलेंगे, जो अलाउंसेस हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ग्रेजुएशन में आपके उस सब्जेक्ट के साथ 50% मार्क्स होना जरूरी है। जैसे नॉन मेडिकल के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। एंड अगर ये मेडिकल के लिए है, साइंस मेडिकल के लिए, तो वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होगी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, उन सभी के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए आप लोगों के पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। सेकंड जो कंडीशन है वो रहेगी आपके पास बी एड होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट आपको आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एनसीटीई से जो रिकॉग्नाइज्ड होगी। और इसमें भी आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने कंपलसरी हैं। और आपकी जो बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री है, वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में ही होनी चाहिए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसकी कंडीशन है, आपका जो सी टेट सेकेंड पेपर है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसमें सेकंड कंडीशन के लिए क्या है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो हो सकता है आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो, जैसे बीएससी बीएड हो सकता है, बीए बीएड हो सकता है। ठीक है, उसमें भी 50% मार्क्स आपके होने जरूरी हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद कंसर्न सब्जेक्ट। सेकंड, बीएड आपके पास होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद कंसर्न सब्जेक्ट। थर्ड, आपके पास सी टेट होना चाहिए। ठीक है, एंड या फिर इसके साथ आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो सभी सब्जेक्ट के लिए ये सेम ही है, ग्रेजुएशन में 50%, बीएड में 50% कम से कम, और सीटेट या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कोर्स और सीटेट। तो सभी के लिए ये सेम ही कंडीशन है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन के लिए जैसे बीएड होती है तो फिजिकल एजुकेशन में डीपीएड होगी, बाकी इसमें कोई खास चेंज नहीं होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन।
तो यहाँ पे जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा, मेरिट लिस्ट होगी, मेरिट लिस्ट पे ही सिलेक्शन होगा। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा 150 मार्क्स का, जिसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हमारे पास क्या होगा, सिंगल शिफ्ट में ही होगा ये। पार्ट ए 50 मिनट्स में का होगा और पार्ट बी 100 मिनट्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150, टोटल मार्क्स 150 होंगे, एंड जो टाइम मिलेगा वो 150 मिनट ही मिलेंगे आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे देखो पार्ट ए में हमारे पास क्या क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, 12 क्वेश्चन होंगे इसके। सेकंड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी से रिलेटेड 12 क्वेश्चन होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी, 12 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, 14 क्वेश्चन इसके रहेंगे। तो टोटल ये हमारे पास हो गए 50 क्वेश्चन। उसके बाद जो पार्ट बी है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही होगा, 100 मार्क्स का होगा वो, उसमें 100 ही क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए एंड बी के लिए सेपरेटली 40% आपके होने चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये 40%। ठीक है, तो कम से कम 40% तो आप लोगों को पार्ट ए एंड पार्ट बी में सेपरेटली आने ही चाहिए, तब भी क्वालिफाई कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। और जो क्वेश्चन होंगे टेस्ट फॉर पार्ट बी, तो जो क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगी गई है, जैसे ग्रेजुएशन बोला गया है मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, तो जो हमारे पास डिफिकल्टी लेवल होगा, डिफिकल्टी स्टैंडर्ड होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही रहेगा। अब डिटेल्ड टॉपिक और सिलेबस है वो वेबसाइट पे अपलोड किए जाएंगे, अभी तक वो अपलोड वैसे हुए नहीं है। ठीक है, तो जो टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल के लिए हमारे पास रहेंगे, फिजिक्स के 33 होंगे, केमिस्ट्री के 33 होंगे, मैथमेटिक्स के 34 क्वेश्चन आएंगे। टीजीटी साइंस मेडिकल के लिए हमारे पास बॉटनी के 33 होंगे, जूलॉजी के 33 होंगे और केमिस्ट्री के 34 आएंगे। टीजीटी सोशल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस के 25 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सभी के 25 क्वेश्चन ही हमारे पास आएंगे। और जो एग्जामिनेशन है वो बाइलिंगुअल होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आप यहां से चेक कर सकते हैं, वैसे आप सभी को ये पता भी होगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद जब भी एलिजिबिलिटी कंडीशन अगर आप मीट कर रहे हैं, रिटन टेस्ट होगा, आंसर की अपलोड होगी, उसके बाद जो ऑब्जेक्शन है वो आप अपलोड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो भी मार्क्स आएंगे रिटन टेस्ट पे वो वेबसाइट पे अपलोड होंगे, तो उसकी केस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन अगर दो जो कैंडिडेट है उनकी मेरिट लिस्ट सेम है तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, जिसके बीएड में मार्क्स ज्यादा है। ओके, अगर रैंक भी सेम है, बीएड में मार्क्स भी सेम है, तो जो सीनियर होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी की डिटेल्स आप यहां से चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एज लिमिट जो है 21 टू 34 ईयर होनी चाहिए, 1/1/2024 तक। रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होगी इसमें एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अच्छा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, जो भी इसका प्रोसीजर होगा, इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है। आप लोगों ने कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप लोगों ने नहीं करनी है फॉर्म फिल करते टाइम, उसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, वो आप चेक कर सकते हैं। आप वीडियो का जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टॉप राइट कॉर्नर पे आप बैनर को क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो यही हमारे पास मेन डिटेल्स थी। उसके बाद यहाँ पे देखो जो एक्टिविटी है, शेड्यूल फॉर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट, ये हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो जनरल इंस्ट्रक्शन है ये, तो इनको आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी डिटेल है, वो हमने वीडियो में कंप्लीट आप लोगों को बता दी है, जो भी कैसे अपने फॉर्म को फिल करना है, रजिस्ट्रेशन से फीस सबमिशन तक का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो हम वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो वो वीडियो आप जरूर चेक करें। अब बात करते हैं यहाँ पे जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे मेन स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि सर जो हमारे रिलैक्सेशन है, जो कैटेगरी है, कैटेगरी हमें कैसे पता लगेगा, अंडर ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, लेकिन ये चंडीगढ़ में ही होनी चाहिए। तो ओबीसी वालों के लिए स्पेशली देखो हमने यहाँ पे ये लिस्ट है, आप इस लिस्ट से चेक कर सकते हैं। आप सेंट्रल लिस्ट फॉर ओबीसीज फॉर यूटी ऑफ चंडीगढ़, यूटी ऑफ चंडीगढ़ में आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे कास्ट और कम्युनिटी है, जो ये कास्ट और कम्युनिटी यहाँ पे लिखी गई है यही ओबीसी कैटेगरी में है ओनली। ओके, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपकी जो कास्ट या कैटेगरी है वो ओबीसी में आ रही है या नहीं आ रही है। तो
ओके, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो भी बीएड जिन्होंने कर रखी है और जो वेट कर रहे हैं किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का टीचिंग के लिए, तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। चंडीगढ़ में पे स्केल भी आप लोगों को काफी अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके हमें जरूर बताएं नेक्स्ट जो डिटेल्स हैं आपको किस वीडियो पे चाहिए, या अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो की डिटेल्स चाहिए, कोई फॉर्म आप लोगों ने को प्रॉब्लम आ रही है कैसे हमने फिल करना है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाएंगे। ओके, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।